इस वीडियो में आपको क्लास 11th हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले खंड क। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। एक नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। ग ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? आनंद की खोज में। ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, साहित्य के आनंद का आधार है सुंदर और सत्य को पाना। क ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, परिमिति का अर्थ है सीमित। क ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, साहित्य किसके सामने जवाबदेह है? मनुष्य के सामने। ग ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, आरोह भाग 1 काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो आरोह भाग 1 है इसमें एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कबीर के अनुसार परमात्मा कहाँ पाया जाता है? कण कण में। ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, घर की याद कविता में कवि के कितने भाई हैं? कवि के 4 भाई हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कवि का नाम बताना है। ये जो कविता है घर की याद, इसके कवि का नाम आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 3, मीरा जगत में क्या देखकर प्रसन्न होती है? प्रभु भक्ति को। ग ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, आरोह भाग 1 गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें यहाँ पे एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 2 नंबर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, काम करने से आता है नसीहतों से नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है नसीरुद्दीन का। ग ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, फिल्मकार जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में कौन रहता था? धोबी। ग ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन किस प्रकार का माध्य है? तो टेलीविजन जो है दृश्य श्रव्य माध्य है, यानी कि उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ग ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, डायरी लिखने के लिए कौन सी डायरी उपयोगी होती है? तो नई डायरी और पुराने साल की डायरी तो सभी उपयोगी हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क व ख दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें व्याकरण पर आधारित जो एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे इसका जो संधि विच्छेद बनेगा ये बनेगा 1 + 1, यानी कि इसमें जो गया ऑप्शन ये राइट हो जाएगा 1 + 1। इसमें जो संधि रहेगी वृद्धि संधि रहेगी। यहाँ पे आप जो इसका आंसर देख सकते हैं 1 + 1 वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसमें जो इसका जो विग्रह करेंगे तो ये बनेगा लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश। तो इसमें समास है बहुव्रीहि समास। क्या ऑप्शन राइट है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है चौराहा का समास विग्रह क्या होगा और इसमें कौन सा समास है और विग्रह कौन सा है, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 3, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि। नेक्स्ट खंड ख। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक पॉइंट दे रखा है कि क्वेश्चन 6 व 7 में से किसी एक का उत्तर दीजिए, यानी कि या तो आपको क्वेश्चन 6 करना है या फिर 7 करना, दोनों में से आपको एक करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 6, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये जो पद्यांश दिया गया इसको आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर क्या करने लगी थी? आंसर, मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती गाती और भजन करती थी। क्वेश्चन 2, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? आंसर, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सूझ बूझ खो बैठी, उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का ध्यान नहीं है। थर्ड पार्ट, पद्यांश की रचयिता का नाम? तो इसके रचयिता हैं मीराबाई। नेक्स्ट है इसका पार्ट गए। फोर्थ पार्ट, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? पति के रूप में। एड पार्ट देखिए इसका, मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा? राणा ने। क्वेश्चन 7,
मैंने आपको बता दिया, या तो आप क्वेश्चन 6 कीजिए या 7, दोनों में से आपको एक करना है। और क्वेश्चन 7 का जो है 2 पार्ट है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का और दूसरा 2 नंबर का है, यानी कि क जो क्वेश्चन ये 3 नंबर का और ख 2 नंबर का है। क्वेश्चन 7 आरोह भाग 1 काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा 5 नंबर का। क पार्ट, घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा है? आंसर, लेखक के पिता की आयु बढ़ रही थी परंतु फिर भी उसमें ऊर्जा थी। वे इस उम्र में भी दौड़ लगा सकते हैं। वे खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन और काम में तूफान जैसी तेजी है। उनके सामने शेर या मौत भी आ जाए तो वे घबराते नहीं। कवि के पिता बड़े उदार हृदय, सरल भोले, सहृदय और देशभक्त हैं। वे अपने परिवार से विशेष स्नेह रखते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ही कवि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं। इस प्रकार कवि के पिता को बुढ़ापा छू भी नहीं पाया है। ख पार्ट, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? आंसर, चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है। यह प्रतीक है शोषण का। शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती। अतः कवि की बात सुनकर उसे कलकत्ता पर गुस्सा आ गया और उसने कलकत्ता पर बजर गिरने की बात कही। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पॉइंट है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 8 या 9 में से किसी एक का उत्तर दीजिए। या तो आपको क्वेश्चन 8 करना है या फिर 9 का करना है। तो इसमें क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सह प्रसंग व्याख्या करनी है। आपका 5 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे आप जो इसको पढ़ सकते हैं लास्ट तक। सबसे पहले देखिए प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ सत्यजीत द्वारा रचित पाठ अपू के 2.5 साल से ली गई हैं। नीचे यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। सत्यजीत राय को यह अंदाजा नहीं था कि फिल्म की शूटिंग आगे 2.5 साल तक चलने वाली थी। इसी कारण जो जो समय बीतता गया राय का डर बढ़ता गया। उनके मन में यह आशंका रहती थी कि कहीं इस बीच दोनों बच्चे अपू और दुर्गा उम्र में बड़े न दिखने लग जाए। यह बात फिल्म की कहानी को प्रभावित कर सकती थी। लेकिन यह सत्यजीत राय का सौभाग्य था कि वे बच्चे उतने नहीं बढ़े जितना उस उम्र के बच्चे बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही इंदिरा का अभिनय करने वाली 80 वर्ष की वृद्धा चुन्नीबाई देवी भी 2.5 साल तक अभिनय करती रही। इस तरह पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग करते हुए सत्यजीत राय को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। या तो आपको क्वेश्चन 8 करना है या 9 करना, दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन 9 के यहाँ पे 2 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का और दूसरा 2 नंबर का। क्वेश्चन 9 आरोह भाग 1 गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। इसमें क पार्ट है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? आंसर, धनराम और मोहन दोनों अलग अलग जाति के थे। धनराम के हृदय में बचपन से ही अपनी छोटी जाति को लेकर हीन भावना समा गई थी। इसके साथ साथ वह मोहन की बुद्धिमानी को भी बहुत अच्छी तरह समझता था। अतः वह मोहन उसे मास्टर जी के कहने पर मारता या सजा देता तो वह इन दोनों कारणों से उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता। उसे लगता है कि मोहन यह सब करने का अधिकारी है। ख पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, भूलों की जगह है दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? आंसर, भूलो कुत्ते की मृत्यु हो गई थी अतः उसके स्थान पर उसके जैसे दिखने वाले कुत्ते को लाया गया। इसके द्वारा शूटिंग पूरी की गई। इस कुत्ते द्वारा गमले में फेंका गया भात खाने का दृश्य था। यह दृश्य दूसरे कुत्ते से करवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रश्न 10 या 11 में से किसी एक का उत्तर दीजिए। या तो आपको क्वेश्चन 10 करना है या फिर 11 करना, दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन 10 अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और क्यों? तो इसमें देखिए सबसे पहला है संदेश। पटकथा को संदेश स्पष्ट और सही ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी होता है। संदेश समझ में आना चाहिए ताकि दर्शकों के साथ संवाद हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है किरदार। पटकथा के किरदारों की पर्सनैलिटी, भावनाएं, विचारों और व्यवहार को समझना जरूरी होता है। इससे किरदारों के संवाद में अनुकूलता आती है, उनकी पर्सनैलिटी में मेल खाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संवाद। पटकथा में संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संवाद को स्पष्ट और सही ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी होता है। स्थान, पटकथा का स्थान भी अहम होता है। स्थान को समझने से किरदारों का व्यवहार और उनकी भावनाएं समझ में आती हैं। समय,
पटकथा के समय को समझना भी जरूरी होता है। समय के अनुसार किरदारों का व्यवहार, भावनाएं और संवाद बदलते हैं। लक्ष्य, पटकथा का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इससे पटकथा के संबंध को सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इन सभी बातों का ध्यान रखना पटकथा लिखते समय जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 क पार्ट और ख पार्ट। या तो आपको क्वेश्चन 10 करना है या 11 करना, दोनों में से आपको एक करना है। अगर आप 11 करेंगे तो आपको क और ख दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाला 3 नंबर का, नीचे वाला 2 नंबर का 5 नंबर। क्वेश्चन 11 का क पार्ट, जनसंचार किसे कहते हैं? आंसर, ऐसे साधन जिसकी सहायता से एक बड़ी जनसंख्या तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है अथवा प्रदान किया जाता है, जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि। इन माध्यमों को जनसंचार के आधुनिक माध्यम भी कहते हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। नेक्स्ट इसका पार्ट है ख। किसी भी दैनिक अखबार में राजनीतिक खबरें ज़्यादा स्थान क्यों घेरती हैं? इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आंसर, किसी भी दैनिक अखबार में राजनीतिक खबरें ज़्यादा स्थान घेरती है क्योंकि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण राजनीतिक दलों की भरमार है। सत्ता में बैठा दल अपनी नीतियों का गुणगान करता है तो विपक्षी दल उनकी आलोचना करता है। आम जनता भी किसी न किसी दल से जुड़ी होती है। निष्पक्ष व्यक्ति भी दोनों की बातें सुनता और पढ़ना चाहता है, इसलिए पाठकों की रुचि के अनुसार खबरें छपती हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 12, विधान भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट, लेखक लता के गीतों से कैसे प्रभावित हुआ? आंसर, लेखक के अनुसार लता के गायन में उनके, लता मंगेशकर की बात हो रही है यहाँ पे, उनके गायन में उनके स्वरों की निर्मलता उनकी सबसे विशिष्टता है। उनका जीवन देखने का तो दृष्टिकोण है वो उनके गानों में झलकता है। लता के स्वरों में कोमलता और मधुरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लता की गायकी में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति प्रमुखता से मिलती है। लेखक के अनुसार लता की गायकी में जो जादू था, उनके गाने को सुनकर जैसे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, वे वास्तव में अनोखा अनुभव होता था। नेक्स्ट एक है पार्ट, चेलवांजी कौन है? उनके द्वारा किया गया मुख्य कार्य क्या है? आंसर, चेलवांजी अर्थात चेजारो वह व्यक्ति है जो रेगिस्तानी इलाकों में कुएं खोदने के कार्य में कुशल होते हैं। इन क्षेत्रों में कुएं खोदना एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इसमें छोटे से व्यास की 30 से 60 हाथ की खुदाई और उसके साथ साथ चिनाई करनी पड़ती है। खुदाई के समय जमीन की नमी और हवा के अभाव में दमघोटू वातावरण रहता है। क्वेश्चन 13, गुण संधि किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये 2 नंबर का है। आंसर, जब संधि करते समय ए या आ के बाद ई या बड़ी ई हो तो ए बनता है। ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है। ए या आ के बाद री हो तो अर बनता है। यह गुण संधि कहलाती है। जैसे पर प्लस उपकार, परोपकार। क्वेश्चन 14, नैतिक शिक्षा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार दीजिए। तो यहाँ पे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है, अव्यय किसे कहते हैं? आंसर, अव्यय का अर्थ होता है भय रहित। यद्यपि निर्भय का अर्थ भी भय रहित होना है, किंतु निर्भय में मनुष्य भय रहित स्वयं होता है, जबकि अभय में मनुष्य को कोई अन्य भय रहित करता है। नेक्स्ट इसका ख पार्ट, स्वाध्याय किसे कहते हैं? आंसर, वेद, उपनिषद तथा सत्शास्त्रों को पढ़ना तथा उनके द्वारा प्रतिपादित विषय का चिंतन करना स्वाध्याय कहलाता है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कुल कितने वेद हैं, यानी कि आपको बताना है कुल वेद कितने हैं, वेदों की संख्या आपको बतानी है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको उनके नाम भी याद हैं तो वेदों के ज़रूर नाम भी लिखें कमेंट सेक्शन में। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।